Assalamualaikum class, this is me Farhal Sabaswari और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। एक काफ़ी लंबे अरसे बाद हम लोगों का दोबारा से इंटरेक्शन हो रहा है। बस कुछ मसरूफियत की वजह से लेक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश होगी कि कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स यहाँ पे मिल सकें। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इंटर के लेक्चर्स भी लेके आने लगा हूँ यहाँ पर। आज का लेक्चर एक्चुअली है तो मैट्रिक का ही, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गिव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइल। लेकिन ये अगर आप बेस बनाकर समझेंगे तो ये इंटर में भी आपको हेल्प आउट करेगी और इंटर वाले बच्चों के लिए भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जो मैं करने लगा हूँ। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइल से। ठीक है, उसके लिए ना हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी है अबाउट प्राइमरी कार्बन, secondary carbon, tertiary carbon, quaternary carbon, and at the end we have discussed about the mixed example in which all were we gathered discussed. Now प्राइमरी कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, तो हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन में आपके पास क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ कि जी ये दो कार्बन हैं। ओके, तो ये कार्बन का आप देख रहे हैं इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है और एक ही कार्बन है जिसका अगले कार्बन और इस वाले कार्बन का इस कार्बन के साथ एक ही डायरेक्ट बॉन्ड है। तो हम कहते हैं सच कार्बन आर प्राइमरी कार्बन। ये आपके पास नेचर में प्राइमरी कार्बन है, यानी कि ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी, और प्राइमरी कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन नोड से। ठीक है, मैं वन नोड लिखूं, ठीक है, या पी लिखूं, इसका मतलब प्राइमरी है। और सेकेंडरी कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टू नोट से। अब सेकेंडरी कार्बन आपके पास कौन सा होगा, अगर तवज्जो करिएगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये आपके पास तीन कार्बन है। अच्छा देखिए, इस कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ तो डायरेक्ट बॉन्ड एक ही है। इट मींस कि ये वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी है। फिर इसी तरह इसका भी इसके साथ एक ही है प्राइमरी कार्बन। इनडायरेक्टली तो आपस में अटैच है ही है, लेकिन डायरेक्ट इस वाले कार्बन के साथ इसका एक ही है, तो प्राइमरी इस वाले का इसके साथ डायरेक्ट एक ही है। लेकिन ये वाला कार्बन इसके डायरेक्ट दो बॉन्ड है। इट मींस कि ये वाला फिर कौन सा कार्बन होगा, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह टर्शियरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्री नोट से। अब मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें बताएं कि प्राइमरी कार्बन कौन से हैं। आप कहेंगे सर इसका इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड है, अभी आपने कहा डायरेक्ट बॉन्ड एक के साथ हो तो वो प्राइमरी होता है, इसका भी इसके साथ इनडायरेक्टली तो है लेकिन डायरेक्ट तो एक ही है ना, इट मींस ये भी फिर प्राइमरी है। इसका भी डायरेक्ट एक ही है, इट मींस ये भी प्राइमरी है। लेकिन इस कार्बन की बात करूं तो ये आगे तीन कार्बन के साथ अटैच है। सच कार्बन इज नोन एज टर्शरी कार्बन, जो तीन के साथ आगे डायरेक्ट हो। एक अगर डायरेक्ट बॉन्ड एक है तो प्राइमरी है, लेकिन अगर तीन के साथ है तो फिर वो आपके पास टर्शरी। इसी तरह क्वाटरनरी कार्बन, ये हमारे पास जो है वो फोर नोट से रिप्रेजेंट होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देना चाहें तो हम कहते हैं कि जी अब बताएं, अब आपके पास कौन प्राइमरी है तो कौन टर्शरी। आप कहेंगे जी ये वाला प्राइमरी है क्योंकि इसका तो इस वाले के साथ एक ही है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो सबके साथ है लेकिन डायरेक्ट तो एक ही है। इसी तरह इसका भी डायरेक्ट एक ही है, इसका भी डायरेक्ट एक ही है, इसका भी डायरेक्ट एक है। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करूं तो इसके चार डायरेक्ट बॉन्ड है। इट मींस दिस इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन। ये आपके पास जो है वो फिर क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। मिक्स एग्जांपल अगर मैं एक देना चाहूँ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए, देखिए जी हम एक मिक्स एग्जांपल देके यहाँ पे बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी और टर्शियरी आपके पास कौन कौन से, तो देखें ये वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड एक है। इट मींस सच कार्बन इज प्राइमरी। इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट एक है, इनडायरेक्ट तो है ही है लेकिन डायरेक्ट तो एक ही है ना, इट मींस सच कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। इस तरह इसका भी डायरेक्ट एक है, सच कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, ठीक है, तो इसका इस वाले कार्बन के साथ एक ही है प्राइमरी। इस वाले कार्बन का भी इस वाले कार्बन के साथ एक ही है प्राइमरी। इस वाले कार्बन का भी इस वाले कार्बन के साथ एक ही है तो प्राइमरी। ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन। अच्छा, इस वाले कार्बन की बात करूं, ये डायरेक्ट आगे दो कार्बन के साथ अटैच है। सच कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। ये आपके पास सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, इसकी भी बात करें, ये भी आपके पास जो है वो आगे दो के साथ अटैच है, ये भी आपके पास सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, अगर इसकी बात करूं, वन टू थ्री, इसका डायरेक्ट बॉन्ड आगे तीन कार्बन के साथ है। सच कार्बन इज नोन एज टर्शरी कार्बन। ऐसे कार्बन को फिर हम टर्शरी कहेंगे। अच्छा, अगर इसकी बात करें, इसके भी आगे जो है डायरेक्ट बॉन्ड देखें, वन टू थ्री, सच कार्बन इज नोन एज टर्शरी कार्बन। लेकिन अगर इस वाले कार्बन की बात करें, वन टू थ्री फोर, इसके चार बॉन्ड है। इट मींस सच कार्बन इज नोन एज
4 नॉट क्वाटरनरी कार्बन हमारे पास ये कहलाएंगे। अब अगर आपको ये कहानी लग गई है ना समझ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइल समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके पास। हम अपनी एग्जाम्पल बुक से ही लेके चलेंगे। हमारी बुक में एग्जाम्पल ली हुई है प्रोपेन की। प्रोपेन आपके पास जो है वो होता है C3H8, ठीक है। तो प्रोपेन हम ले लेते हैं यहाँ पे, प्रोपेन C3H8, ठीक है, CH3 CH2 एंड CH3। अब ये आपके पास जो है वो नॉर्मल प्रोपेन है, एन प्रोपेन जिसे हम कहते हैं, और स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन को नॉर्मल कहते हैं। अब अगर हम इसमें देखें प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ लिंक है। अब यहाँ पे 2 जगह से हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं, प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी। अगर मैं प्राइमरी से रिमूव करता हूँ, ठीक है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH2। इस वाले प्राइमरी कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अच्छा देखें, नॉर्मल में बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेट चेन नॉर्मल की है, यहाँ पे जो प्रोपाइल बनेगा वो इसी के मुताबिक नाम पड़ेगा। स्ट्रेट चेन पड़े, स्ट्रेट चेन चल रही है, नॉर्मल की स्ट्रेट चेन चल रही है, तो नाम भी नॉर्मल का ही पड़ेगा। इट मींस सच प्रोपाइल आर कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल। इसको हम एन प्रोपाइल कहेंगे, क्योंकि हमने नॉर्मल प्रोपेन ही तो लिया, तो नॉर्मल प्रोपेन लेंगे तो प्रोपाइल भी आगे नॉर्मल ही बनेगा। अच्छा, प्राइमरी से जब हम रिमूव करेंगे, लेकिन लेट्स से अगर हम सेकेंडरी से रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, तो ये बन जाएगा CH3C, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक हाइड्रोजन रह गया और साथ में CH3। अब हमने सेकेंडरी से रिमूव किया, देखें किधर से रिमूव हुआ है हाइड्रोजन? सेकेंडरी से, तो नाम भी सेकेंडरी का ही पड़ेगा, ठीक है। जब हमने प्राइमरी से किया था, इसको हम प्राइमरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। एन प्रोपाइल तो कहेंगे प्राइमरी प्रोपाइल, क्योंकि प्राइमरी से रिमूव करें, इसको हम नाम देंगे किस चीज का? सेकेंडरी प्रोपाइल का, क्योंकि हमने कहां से रिमूव किया है? सेकेंडरी कार्बन से। तो सच प्रोपाइल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोपाइल। और इसको एक और नाम भी देते होते हैं हम, ये बात भी आपने याद रखनी है, इसको हम आइसोप्रोपाइल भी कहते होते हैं, ये भी याद रखिएगा, आइसोप्रोपाइल। अब एक बड़ी अहम बात करने लगा यहां पर, क्या? एवरी आइसो इज सेकेंडरी। बात को जरा समझें मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी इसकी जस्टिफिकेशन भी करूंगा। एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट नॉट एवरी सेकेंडरी इज एन आइसो। इस बात को अपने जहन में बिठाएं। एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो बट एवरी आइसो इज एन सेकेंडरी। आपके पास हर एवरी आइसो इज ए सेकेंडरी, यानी कि हर आइसो तो सेकेंडरी होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर सेकेंडरी भी आपके पास आइसो हो। बात को अंडरस्टैंड करें मैं क्या कह रहा हूं। आइसो कब होगा? देखिए, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की दोनों साइडों पे अगर आप देखें ब्रांच, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। इज दिस सेम और डिफरेंट? आप अगर इस बात को अंडरस्टैंड कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि नाम आइसो का कब पड़ेगा। देखें, ये जो कार्बन है जिसकी दोनों साइडों पे सेम ब्रांच लगी हुई है, तो नाम हमेशा हमेशा याद कर लें आइसो का पड़ेगा। दोनों साइडों पे ब्रांच सेम है। अगर इथाइल इथाइल होती नाम तब भी आइसो का पड़ता। मिथाइल मिथाइल है नाम इसलिए आइसो का पड़ रहा है, और प्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल। और हर आइसो सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी की वजह मैं बता चुका हूं कि सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि हमने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया। इसी वजह से हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि दोनों साइडों पे जो ब्रांच लगी हुई है वो इक्वल है, सेम है, मिथाइल मिथाइल, तो हम इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। अच्छा, आगे अगर हम यहां पे लेके चलें अबाउट ब्यूटेन, हम ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन आपके पास C4H10, हम यहां पे नॉर्मल ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये आपके पास आपका N ब्यूटेन जिसको हम कहते हैं, ओके। अब ये जो आपके पास आपका नॉर्मल ब्यूटेन है जिसको हमने एन ब्यूटेन भी कहा ड्यू टू स्ट्रेट चेन। तवज्जो करें, प्राइमरी कार्बन देखें, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, लेकिन अगर इस कार्बन की बात करूं तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी। इस कार्बन को भी फिर क्या कहेंगे? सेकेंडरी। अच्छा, 2 ही प्राइमरी हैं, अब 2 ही सेकेंडरी हैं।
हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, रिमूव हाइड्रोजन प्राइमरी, प्राइमरी से रिमूव करें जी, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां से मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव। अच्छा, अभी समझाया है कि नॉर्मल में चल रहे हैं तो नाम भी नॉर्मल वाले प्रोफाइल, नॉर्मल वाले अल्काइल का पड़ेगा। किस में चल रहे हैं हम, नॉर्मल में, इट मींस सच ब्यूटाइल इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटाइल, तो इसको भी हम नाम देंगे नॉर्मल ब्यूटाइल का या प्राइमरी ब्यूटाइल का। बात को फॉलो करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं 1 नोट से, तो आपके पास नाम भी नॉर्मल का ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल के इन टर्म्स ही तो चल रहे हैं हम। अच्छा, अगर हम कहते हैं सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी दो हैं, जहां मर्जी से कर लें, बात तो एक ही रहेगी, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी, मैं इधर से रिमूव करता हूं, तो CH3 CH, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CH2 एंड CH3। अब कहां से रिमूव किया हमने, सेकेंडरी से, तो नाम भी आपके पास पड़ेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल का, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, लेकिन ये आइसोब्यूटाइल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है इसमें जो समझाना चाह रहा हूं, इसको हम आइसोब्यूटाइल का नाम कतई तौर पर नहीं दे सकते। दिस इज ओनली सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉट आइसोब्यूटाइल। व्हाई? बिकॉज एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट नॉट एवरी सेकेंडरी इज आइसो। हर आइसो तो सेकेंडरी होगा, लेकिन हर सेकेंडरी आइसो आपके पास नहीं होगा। देखें अब बात क्या चल रही थी कि आइसो कब होगा, जब दोनों साइडों पे ग्रुप मॉलिक्यूलर मास सेम होंगे, मिथाइल मिथाइल, प्रोपाइल प्रोपाइल, इथाइल इथाइल। अच्छा, अब इसमें देखें, ये वाला कार्बन, इसकी दोनों साइडों पे देखें, क्या मॉलिक्यूलर मास की जो ब्रांच लगी हुई है वो सेम है कि डिफरेंट, तो आपको नजर आ जाएगा कि यहां पर लगा हुआ है इथाइल, जबकि यहां पर लगा हुआ है मिथाइल। ये मिथाइल है और ये आपके पास इथाइल है। इज दिस सेम और डिफरेंट? तो ये तो टोटली डिफरेंट है, वो मिथाइल है वो इथाइल है। इट मींस कि आपके पास इट शुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल बट नॉट आइसोब्यूटाइल। इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल तो कहेंगे, लेकिन आइसोब्यूटाइल नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको ब्रांच में लिखूं, इसी ब्यूटेन को मैं ब्रांच में लिखूं, लाइक मैं कहता हूं कि जी आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 CH CH3 एंड CH3। आइसो, सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगा दे, नाम हमेशा आइसो का पड़ता है, तो एक्सक्यूज मी, इसको हम नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का, आइसोमर्स के इन टर्म्स। अब अगर हम यहां पे गौर करें तो बातों को अंडरस्टैंड करें आप। अब प्राइमरी कार्बन ढूंढें, प्राइमरी कार्बन ये भी प्राइमरी है, एक के साथ लिंक्ड है, ये भी प्राइमरी है, एक के साथ लिंक्ड है, ये भी प्राइमरी है। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 और सच कार्बन विच अटैच विद डायरेक्टली अदर 3 कार्बन एटम्स, दीज आर नोन एज टर्शरी, इसको हम टर्शरी कहेंगे। ओके, अब अगर हम यहां से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को प्राइमरी से, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी, अब जहां मर्जी से उड़ा लें, यहां से उड़ा दें हाइड्रोजन, यहां से जहां मर्जी से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH CH3 एंड CH2। यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब इसको जो हम नाम देंगे, बात को फॉलो करें, क्योंकि देखें हम किस में अब चाह रहे हैं, आइसो में, और प्राइमरी से रिमूव किया। नॉर्मल में चाह रहे थे, प्राइमरी से रिमूव कर रहे थे, नाम नॉर्मल का चल रहा था। आइसो में चल रहे हैं, प्राइमरी से रिमूव कर रहे हैं, आइसो में चल रहे हैं, तो नाम भी आइसो का ही पड़ेगा। सच ब्यूटाइल इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल, इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटाइल का। एंड इफ, अगर ये आइसोब्यूटाइल है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम इसको फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम भी देंगे ही देंगे, क्योंकि हर आइसो सेकेंडरी है, लेकिन हर सेकेंडरी आइसो नहीं है। अच्छा, क्यों आइसो? अब मैंने कहा, समझे, मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास दोनों साइडों पे ब्रांच इक्वल होनी चाहिए। देखें ये वाला कार्बन, यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, तो इज दिस सेम और डिफरेंट? तो जब सेम होगा तो नाम भी आपके पास आइसो का ही पड़ेगा, तो हम इसको नाम देंगे आइसोब्यूटाइल, और हर आइसो सेकेंडरी का। अच्छा, अब हम टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं जी, टर्शरी से रिमूव करें, रिमूव हाइड्रोजन टर्शरी।
स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 C CH3 CH3। अब टर्शरी से मैंने रिमूव किया, बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच। कहां से रिमूव कर रहे हैं? टर्शरी से। और टर्शरी से जब रिमूव करेंगे तो नाम भी टर्शरी का बढ़ेगा। तो सच ब्यूटाइल, क्योंकि है तो ब्यूटाइल ही 4 कार्बन की वजह से, तो इस तरह के ब्यूटाइल को हाइड्रोजन रिमूव है टर्शरी से, तो इस तरह के ब्यूटाइल का नाम भी आपके पास पड़ेगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल का नाम देंगे। एक बड़ी अहम अप्रोच आपके साथ में, अगर यहाँ पे पेंटेन की बात करूं, पेंटेन का जिक्र अगर मैं करूं, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन आपके पास, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन की मैं ले लेता हूं एग्जांपल, C5H12। बुक से हटकर, हमारी बुक में सिर्फ आइसोब्यूटेन तक है, लेकिन मैं एक और सीडी चढ़ता हूं, ठीक है, एन पेंटेन। सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये आपके पास है नॉर्मल पेंटेन। अच्छा, इसी तरह मैं आइसोपेंटेन भी ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। इसी तरह मैं नियोपेंटेन भी ले लेता हूँ, CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। अब बातों को जरा फॉलो करना है आपने, ठीक है। ये आपके पास एन पेंटेन है, ये आपके पास आइसोपेंटेन है, और ये आपके पास नियोपेंटेन है, जिसको हम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। ओके, अब जरा तवज्जो करें, देखिए प्राइमरी कार्बन देखें 1, ये भी 1 प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी है। जी रिमूव करें प्राइमरी से, प्राइमरी से रिमूव कर दें हाइड्रोजन, माइनस, एलिमिनेट का साइन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड CH2। कहां से रिमूव कर रहे हैं? नॉर्मल में, प्राइमरी से, तो नाम भी पड़ेगा नॉर्मल पेंटाइन का। इट मींस इट इज नोन एज नॉर्मल पेंटाइल, ये नॉर्मल पेंटाइल कहलाएगा। अच्छा, अगर हम सेकेंडरी से रिमूव करते हैं जी, माइनस हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी, दिस बिकम CH3 CH2 CH2 CH CH3। अब हमने सेकेंडरी से रिमूव किया, तो नाम भी आपके पास सेकेंडरी पेंटाइल का ही पड़ेगा, ये आइसो नहीं कहला सकता। उसकी वजह ये है कि दोनों साइडों पे ग्रुप सेम नहीं है, इधर मिथाइल उधर प्रोपाइल, तो जब सेम ग्रुप होगा नाम आइसो का पड़ सकता है। आइसोपेंटेन में देखें जी, प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन अगर इस कार्बन की बात की जाए ये सेकेंडरी है, और इस कार्बन की बात की जाए 1 2 3, ये आपके पास टर्शरी है। अब यहां पर बातें बढ़ गई। अब अगर आइसोपेंटेन में हम प्राइमरी से रिमूव करें, ठीक है, तो प्राइमरी से रिमूव करने पर आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब देखें, बात को जरा फॉलो करें कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। अब देखें, हम चल रहे हैं आइसो में, और आइसो में आपने जो है वो रिमूव कर दिया है स्ट्रेट चेन में से, स्ट्रेट चेन में से, ठीक है, यानी कि प्राइमरी कार्बन से रिमूव किया। तो प्राइमरी कार्बन ये भी था, ये भी था, ये भी था। प्राइमरी कार्बन से जब भी नाम आप देने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ आइसो, तो अब देखें यहां पे भी CH2 आ रहा है और यहां पे भी CH2 आ रहा है, तो नाम भी आइसो के इन टर्म्स ग्रुप सेम हो गए हैं। इट मींस कि इसको हम नाम देंगे फिर किसका? आइसोपेंटाइल का। और अगर ये आइसोपेंटाइल है तो ये आपके पास फिर सेकेंडरी पेंटाइल भी कहलाएगा। अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं सेकेंडरी से, लेट्स से जी सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करें, सेकेंडरी कार्बन ही इसमें एक है जी, रिमूव करें सेकेंडरी से। सेकेंडरी से जब रिमूव करेंगे स्ट्रक्चर बिकम CH3 CH CH CH3 एंड CH3। अब देखें, हमने सेकेंडरी से रिमूव किया और दोनों साइडों पे ग्रुप डिफरेंट है। इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ फिर कौन सा पेंटाइल कहलाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल कहलाएगा। ये आइसोपेंटाइल नहीं कहला सकता, पॉसिबल नहीं है।
और अगर हम रिमूव ही करते टर्शरी से, अब टर्शरी से अगर मैं रिमूव करूं, ठीक है, इस वाले कार्बन से, तो अगर आप गौर करें ये आपके पास टर्शरी से जब रिमूव होगा, तो टर्शरी से रिमूव होने के बाद इसका जो नाम पड़ेगा, अगर मैं इसको नाम देना चाहूं, ठीक है, एक और केस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम टर्शरी, तो फिर देखें आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 C CH3 एंड CH3। तो कौन सा वाला पेंटाइल, क्योंकि डायरेक्ट 3 के साथ अटैच है, तो सच पेंटाइल इज कॉल्ड टर्शरी पेंटाइल। आप इस कंपाउंड को टर्शरी पेंटाइल का नाम देंगे। ओके, अब अगर इसमें हम देखें, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये वाला अगर हम देखें तो ये क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी आ गया ना, क्वाटरनरी। ओके, अब प्राइमरी से अगर आप रिमूव करते हैं फ्रॉम प्राइमरी, तो कहीं से भी कर लें, CH2 C CH3 CH3 एंड CH3, यहां से रिमूव किया। तो देखिए प्राइमरी से जब करेंगे और नियो में चल रहे हैं, तो नाम आपके पास जो है वो क्वाटरनरी पेंटाइल भी दे सकते हैं या नियो पेंटाइल भी दे सकते हैं। तो इसको आप नाम देंगे नियो पेंटाइल का। और देखें क्वाटरनरी से तो रिमूव ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका फिर ये वाला केस ही नहीं है, ठीक है, नो केस, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन ही नहीं लगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी से रिमूव करेंगे तो नाम भी सिर्फ और सिर्फ नियोपेंटाइल का पड़ेगा। एनी हाउ, ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे, आई होप आपको ये समझ लग गए होंगे, इतने कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, आपको डेप्थ में जाके समझाऊं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइल्स क्या हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बच्चों को क्रैमिंग रेटलाइजेशन के थ्रू ये सिखाए जाते हैं, लेकिन मैंने विद लॉजिक विद कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी ना समझ लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस farhal836@gmail.com है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपको मैं उसका इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी मेरी दुआ है कि आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर लें। अल्लाह ताला आप पर अपना जो है वो फ़ज़ल और करम इसी तरह जारी व सारी रखें। हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह इसी चैनल में यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।